आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जिसे हिंदी में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। और इस पर 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, 2 या 3 क्लासेस हम जितनी भी हो चुकी हैं, 3-4 क्लासेस शायद हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में आपने कॉन्सेप्ट कर ली है। उसके बाद आपने सवालों की शुरुआत भी कर ली थी और काफ़ी सारे सवाल भी हम लगा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन से सवाल हैं आपके लिए जो आज आपको लगाने हैं। जहां लास्ट क्लास को जहां पर छोड़ा गया था उसी के आगे से कंटिन्यू किया जाता है। और देखा जाए कौन सा है पहला सवाल आज आपका। बारह खिलौने बनाए गए हैं, इसमें ये हो गया था। इसमें से एक शंकु काट लिया गया, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन होगा आपका। चलिए आइए स्क्रीन पर देखिए। आज की क्लास का जो पहला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए, समझिए, और अगर कोई फिगर पॉसिबल है तो फिगर बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही सोल्यूशन शुरू करेंगे। देखें क्या, पढ़िए सवाल को, देखिए क्या कहा गया है। सवाल कह रहा है A cylindrical bucket 32 centimeter height and base radius 18 centimeter is filled with sand. A cylindrical bucket, एक बेलनाकार बाल्टी है। उस बाल्टी की ऊंचाई या गहराई आप कहें, जो भी कहें, 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर दे रखी है। उसकी रेडियस जो है, यानी उसकी बेलनाकार, क्योंकि बेलनाकार बाल्टी है तो उसकी जो त्रिज्या है आधार की वो आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे क्या कहा गया है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ दिस सैंड इज मेड। इस बकेट में बालू भरी हुई, मतलब एक जो बाल्टी है, बाल्टी में बालू भरी हुई थी। उस बालू को उस बाल्टी से खाली कर लिया गया और बाल्टी से जो बालू निकली उस बालू से एक कोनिकल शेप बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। बात समझ रहे हैं। If the height of the conical heap is 24 सेंटीमीटर, जो कोन बनाया गया है, जो शंकु बनाया गया है, उसकी हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। Then find the radius and slant height of that heap. तो शंकु की आपको त्रिज्या निकालनी है और स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब L निकालनी है। बात समझ में आई? सवाल समझ में आया? सवाल कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर गहरी और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सिलिंड्रिकल बाल्टी है, यानी कि बेलनाकार बाल्टी है। उस बाल्टी में बालू भरी हुई है। बाल्टी से बालू को निकाला जाता है बाहर। निकली हुई बालू से एक शंकु बनाया जाता है, एक कोन बनाया जाता है, और उस शंकु की ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको उस शंकु की त्रिज्या और उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपको निकालना है। ये है आपका सवाल, जो क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है बात? तो हम सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले आप क्या करिए, फिगर थोड़ा छोटा सा बना लीजिए, एक रफ फिगर बना लीजिए। फिगर कह रहा है एक बेलनाकार बाल्टी है, एक बेलनाकार बाल्टी है। ये हो गई आपकी बाल्टी। उसके बाद इस बेलनाकार बाल्टी की गहराई और त्रिज्या दे रखी, रेडियस दे रखी है। इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई, रेडियस कितनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी, 32 सेंटीमीटर। गहरा और रेडियस कितनी दे रखी, 18 सेंटीमीटर।
ये 18 सेंटीमीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद आपसे कहा गया इस बाल्टी में जितनी भी बालू भरी हुई थी उस बालू को निकाला गया और उस बालू से एक शंकु बनाया गया। तो इस बाल्टी से निकली हुई बालू से जो शंकु बनेगा वो शंकु देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। मान लीजिए एक शंकु बनाया गया 24 सेंटीमीटर ऊंचा। ये शंकु बनाया गया। इस शंकु की ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। बात क्लियर यहां तक? तो आपको इसकी रेडियस निकालनी है और आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। यानी रेडियस जो है इसको आप r मान लेंगे, ये आपको निकालनी है, इसको आप r मान लेंगे, और ये आपको निकालनी है, इसको आप l मान लेंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी? ठीक है। ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर बालू भरी हुई है, इस बाल्टी के अंदर बालू भरी हुई है। ऐसे ऐसे आप करके बनाना चाहें बना लीजिए। इसके अंदर क्या भरी हुई है? बालू भरी हुई है। ये बालू इसमें से जब निकाली जाएगी, ये बालू जब इसमें से निकाली जाएगी तो इसमें से निकली हुई बालू जो है उसी से बगल वाला शंकु बनाया गया है। जो बना हुआ है बाल्टी से निकली हुई पूरी बालू से बगल में जो बना हुआ शंकु है वो बनेगा। तो ये हो गई इसमें बालू। इसी बालू से ये शंकु बनाया गया है। यानी इस बाल्टी के अंदर जितनी टोटल बालू होगी वही उसी बालू से ये पूरा का पूरा शंकु बना हुआ है। बाल्टी के अंदर जो टोटल बालू होगी वो बाल्टी के आयतन के बराबर होगी, वॉल्यूम के बराबर होगी। बाल्टी के अंदर जितनी भी सैंड होगी, जितनी भी बालू होगी, वो कितनी होगी? बाल्टी का जितना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। यानी बाल्टी से निकली हुई बालू जो है वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगी। बेलन का जितना आयतन है उतनी बालू होगी। उतनी बालू से एक शंकु बनाया गया है। तो यानी कि बेलन का जो आयतन है वही इस शंकु का आयतन भी होगा, क्योंकि बेलन से निकली हुई पूरी की पूरी बालू से ही ये वाला पूरा शंकु बनाया गया है। यानी बेलन से निकली हुई बालू का आयतन इस शंकु के आयतन के बराबर है, और बेलन से निकली हुई बालू का आयतन जो है वो बेलन के आयतन के बराबर है। तो कुल मिलाकर इस बेलन का आयतन और मतलब इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन और इसमें से निकली हुई बालू से बने हुए शंकु का आयतन आपस में बराबर होंगे। यही बराबरी की कंडीशन जब आप लेकर चलेंगे तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात क्लियर? बेलन का आयतन निकालने के लिए या बेलन के अंदर से निकली हुई बालू का आयतन निकालने के लिए हमको इसकी रेडियस दे रखी, हाइट भी दे रखी, निकल आएगा। बराबर में हम करेंगे इस शंकु का आयतन। शंकु के आयतन के लिए रेडियस हमने r मान ली है, हाइट हमको 24 दे रखी, तो इसका भी निकाल सकते हैं। जो जितनी बात आपने यहाँ पर की है उस सारी बात को यहाँ पर आप फेयर सोल्यूशन के तौर पे उतार लीजिए और आपका सवाल लग जाएगा आसानी से। ठीक, चलिए सबसे पहले जो दे रखी चीजें वो लिख लीजिए। क्या दे रखा है? बेलनाकार बाल्टी की विमाएं, यानी डायमेंशंस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऊंचाई दे रखी है।
ऊंचाई दे रखी है कितनी, 32 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई, हाइट हो गई, तो आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, लिखेंगे। इसलिए बाल्टी में बालू का आयतन, बाल्टी में बालू का आयतन कितना होगा, बाल्टी का आयतन जितना होगा वही उसके अंदर उतनी ही बालू होगी, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप V कह दीजिए, इसको V1 कह दीजिए। V1 कितना हो जाएगा, 22/7 रखा जाए, नहीं रखा जाए, पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर की जगह आप 18 का स्क्वायर लिखेंगे और H की जगह आप 32 लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, बाल्टी के अंदर जो टोटल बालू की मात्रा होगी वो बाल्टी के आयतन के बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ बकेट के बराबर होगी। तो बालू का आयतन हमने निकाल लिया, V1 इतना आ गया। इसी बालू से एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु की बात करिए। बालू से बने शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बालू से जो शंकु बनाया जाएगा उसकी हाइट हम कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। इस शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आप मान लीजिए। माना शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कोन हमने r मान लिया और तिर्यक ऊंचाई जो है उसको हमने l मान लिया। तो इसलिए बालू से बने शंकु का आयतन बालू से बने शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, V2 बराबर, फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V2 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 24 नहीं, आर स्क्वायर ही रहेगा। आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब 24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाल्टी में टोटल जितनी बालू थी उसका आयतन इतना आया है और उस बालू से बने हुए शंकु का आयतन इतना आया है। तो जब शंकु बाल्टी के अंदर से निकली हुई बालू से ही बना हुआ है तो शंकु का आयतन उतना ही होगा जितनी की बाल्टी में से बालू निकली, यानी शंकु का आयतन और बालू का आयतन दोनों सेम होंगे। लिख लीजिए, लिखना चाहें क्योंकि शंकु बाल्टी से निकली कुल बालू से ही बना है, इसलिए V1 बराबर V2, इसलिए दोनों आयतन बराबर होंगे। V1 का मतलब है पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल टू, ये है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। पाई से पाई कैंसिल हो गया,
इस 3 से ये 24 कैंसिल हो गया 8 बार, इस 8 से ये 32 कैंसिल हो गया 4 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 18 का स्क्वायर और इंटू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं आर इक्वल टू कितना आ गया? 18 इंटू 2 यानी कि आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या रेडियस ऑफ कोन निकालना था, 36 सेंटीमीटर मिल गया आपको। उसके बाद आपको इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहां पर थोड़ा सा नाम रख दीजिए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको ओ कह दीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ और बी ले लीजिए। ये जो येलो कलर से मार्क ट्रायंगल किया गया, इसको अगर आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ऊंचाई 24 मालूम है, रेडियस ओबी त्रिज्या 36 निकाल लिया आपने, एल आपको निकालना है, आप निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इधर आ जाइए, इस तरफ कर लीजिए ये काम। समकोण त्रिभुज एओबी में, एओबी में क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर एल आपको निकालना है, ये आपका ओ ए स्क्वायर जो है ये 24 का स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर जो है ये 36 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 24 का होगा 576 और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 छाक 36, 6 छाक 36 का 6, 3 चला 7, 6 3 18 और 3 21, 3 छाक 18, 1 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296। ऐड कर देंगे इनको तो 12 और 5 ये 6 और 6 12 हो जाएगा, एक बचेगा 9 और 1 10, 10 और 7 17 हो जाएगा, एक बचेगा 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना 1872। 1872 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए। वर्गमूल जब 1872 का निकालेंगे तो आप या तो फैक्टराइज कर लीजिए या चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड करके निकाल लीजिए, तो गुणनखंड करके क्या होगा? लंबा होगा, दूर तक गुणनखंड जाएंगे। या आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप अगर सीख पाए तो सीख लीजिए जरा। यहाँ पर मैं एक भाग विधि से निकाल के बता दे रहा हूँ कि 1872 का अगर आप मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो जो बड़ी हो, जिसके फैक्टर्स ज्यादा देर तक करने पड़े, उसका भाग विधि से आप निकालेंगे, थोड़ा जल्दी निकल आएगा। क्या करते हैं? पीछे से पेयर बनाते हैं, 1 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसको इस खुद से मल्टीप्लाई करने पर या जिसका स्क्वायर 18 हो या 18 से कम हो, तो वो 4 होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर लिया हमने तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने यहाँ 4 लिखा करने के लिए, और जो 4 नंबर लिया वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, 2 बचा। इस 4 और 4 को ऐड कर दिया जाता है, 8 हो गया। ये आपका ऐसे ही उतर आया 272। यहां पे कुछ ऐसा लिखिए, यहां पर जो नंबर लिखेंगे वही इसके नीचे लिखेंगे, और जो नीचे लिखेंगे उससे ऊपर वाली पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर या तो 272 आए या 272 से कम आए। तो अगर यहां पर 4 लिखें तो कितना आएगा? 4 चक्कू 16 नहीं,
1872 का शायद आएगा नहीं वर्गमूल पूरा पूरा, आप देख लीजिए निकाल के जरा सॉल्व करके देखिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ पूरा पूरा नहीं आएगा इसका, देखिए तो पूरा पूरा जब नहीं आएगा 3 से करिए, यहाँ 3 तिहाई 9 और 3 अट्ठे 24, 83 और 3 जुड़ जाएंगे 86 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 चला गया 3, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब क्योंकि कटा नहीं पूरा पूरा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ एक जीरो का पेयर बढ़ाते हैं, एक एक नहीं बढ़ाते हैं, जोड़ा बढ़ाते हैं, 2300। अब यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी कोई संख्या आप लाइए जिससे जो है मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाइए जिस नंबर को नीचे लिखेंगे उस नीचे लिखे हुए नंबर से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 2300 या उससे कम आना चाहिए। तो अब इसके बाद का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, और फिर किसी क्लास में मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट ये चीजें निकालते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये है आपका पॉइंट के बाद 263 आएगा, करके देखना चाहिए तो कर भी लीजिए। यहाँ 2 अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 3 लिखेंगे आप ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो नीचे भी 3 लिखेंगे, फिर 3 से आप 863 को मल्टीप्लाई करेंगे, 863 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिहाई 2400 सीधे सीधे हो जाएगा, यानी कि 2300 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नंबर आपको यहाँ पर नहीं लेना है जिससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2300 मतलब यहाँ पर लिखे हुए नंबर से ज्यादा मिल जाए। तो 3 नहीं ले सकते, 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर से माइनस करेंगे, फिर वही काम करेंगे तो कुल मिला के इतना आएगा 43.267, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 43.267 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? बाल्टी में से बालू निकालकर शंख को जब बनाया गया तो शंख की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जब आपको निकालनी थी तो कैसे आपने निकाली, तो ये आपको R मिल गया और ये आपको L मिल गया। ये आपका एक सवाल जो हुआ, आज का पहला सवाल हुआ कंप्लीट। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लीजिए, और हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a farmer connects a cylindrical tank of 10 meter diameter and 2 meter deep built in his field to a canal through a pipe of internal diameter 20 centimeter. If water is flowing in the pipe at a speed of 3 km per hour, then after how much time will the tank be completely filled? ये बात आपको बतानी है। चलिए देखिए सवाल को समझिए। देखिए एक किसान है और उस किसान के खेत में एक पानी का टैंक बना हुआ है, ठीक है। किसान के खेत में एक पानी की टंकी बनी हुई है और वो टंकी जो है पहली बात तो सिलेंड्रिकल है, यानी बेलनाकार टंकी है, और उस टंकी की गहराई, उस टंकी का जो डायमीटर है यानी व्यास जो है वो 10 मीटर है, और उस टंकी की गहराई जो है वो 2 मीटर है। टंकी 2 मीटर गहरी है और 10 मीटर उसका व्यास है। किसान क्या कर, और खेत के आसपास से कहीं से एक नहर निकली हुई है। किसान क्या करता है कि नहर से अपनी टंकी को एक पाइप के द्वारा जोड़ता है, नहर से अपनी टंकी को एक पाइप के द्वारा जोड़ता है, और जिस पाइप से वो अपनी टंकी को कनेक्ट करता है उस पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। नहर से अपनी टंकी को जिस पाइप के द्वारा कनेक्ट करता है उस पाइप का डायमीटर जो है वो 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, सॉरी। पानी का जो फ्लो है, पाइप के अंदर पानी का जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर है। नहर से जब पानी टंकी की तरफ आएगा तो पानी के आने का जो प्रवाह है, जो स्पीड है, जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए इन
देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल टैंक बी कंप्लीटेड फिल्ड। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहर से पानी टंकी में लगातार गिरता रहे तो बताइए कि वो टंकी कितनी देर में भरेगी, कितने समय के बाद भर जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई सवाल? अगर सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा काम कर लें। सबसे पहले टंकी बना लें और फिर टंकी में एक पाइप बना लें गिरता, जिससे पानी गिर रहा हो, और उसके बाद हम देखें चीजों को कैसे आगे मैनेज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, टंकी बना लें। ये एक बेलनाकार टंकी हो गई आपकी। इस बेलनाकार टंकी का व्यास आपको दे रखा है 10 मीटर और गहराई आपको दे रखी है 2 मीटर। गहराई 2 मीटर और व्यास 10 मीटर। फिर से बनाइए टंकी। इतनी बेतुकी फिर नहीं बननी चाहिए, डायमीटर ज्यादा है। ये एक पानी की टंकी है। इसका व्यास जो दिया है आपको वो दिया है 10 मीटर। और इसकी जो गहराई दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर। दो मीटर। कहीं कोई नहर है दूर और उस नहर से एक पाइप आया है टंकी में। नहर से एक पाइप आया है टंकी में। नहर से एक पाइप आया है टंकी में। ठीक है, पाइप भी बेलनाकार है। इस पाइप में से नहर का पानी लगातार टंकी में भर रहा है। ये पानी ऐसे भरता चला जाएगा। एक और लास्ट चीज दे रखी है आपको, जो पाइप है, इस पाइप का व्यास आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर।
यानी ये डिस्टेंस आपको दे रखा है इतना 20 सेंटीमीटर, ये पाइप का व्यास है। अब आपको बताना है कि अगर ये सारी पूरी कहानी आपके सामने है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, टंकी कितनी देर में भर जाएगी। चलिए आइए समझिए, दिख रहा है क्लियर? ठीक दिख रहा है। टंकी भर जाएगी, इस बात का मतलब यह है कि टंकी जब टंकी भर जाए, मतलब टंकी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, जितना टंकी का आयतन है। भाई टंकी के अंदर जितनी जगह है टंकी को उतना पानी चाहिए। तो टंकी जब भर जाएगी तो टंकी में कुल पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इस बेलनाकार टंकी का आयतन। पाइप से कुल कितना पानी टंकी को चाहिए, जितना टंकी का आयतन है। टंकी का वॉल्यूम जितना है, टंकी के अंदर जितना स्पेस है, पाइप से उतना पानी टंकी में आना चाहिए। बात समझे? तो आप ऐसे कहेंगे कि पाइप से टंकी को भरने के लिए टंकी में जो कुल पानी की आवश्यकता होगी वो टंकी के आयतन के बराबर होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकाल लेंगे। बेलनाकार टंकी की विमाएं क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है बेलना का इसका 10 मीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 10/2 यानी कि 5 मीटर। ऊंचाई h कितना दे रखा है, 2 मीटर। लिखेंगे इसलिए टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टंकी कितना हो जाएगा, πr²h। V1 कह दीजिए इसको, पाई बना रहने दीजिए, r² का मतलब 25, 5 का स्क्वायर, या लिख ही लीजिए एक बार। और h का मतलब 2, 5 × 5 = 25, 2 × 50, 50 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर में होगा। V1 बराबर मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। टंकी का टोटल आयतन आपको पता चल गया। टंकी का जब आयतन आपको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ टंकी, टैंक आपको मालूम हो गया, तो इसका मतलब टैंक में टोटल कितना पानी हमको चाहिए ये पता चल गया। टैंक अगर पूरा भरना है तो टैंक को पूरा भरने के लिए टैंक में इतना पानी आना चाहिए, और इतना पानी कहाँ से आएगा, पाइप से आएगा। तो अब पाइप से इतना पानी जब आएगा तब क्या कहानी बनेगी, उसको आप जरा देखिए क्या सिनेरियो होगा। पाइप का देखिए व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है, तो पाइप का जब व्यास दे रखा है तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, जैसे एक पाइप है, तो उस पाइप से जब पानी निकलेगा, पाइप के पूरे मुंह को घेरते हुए पानी निकलेगा। तो पाइप से जो पानी निकल रहा है वो पाइप के इस वृत्तीय क्षेत्रफल से होकर गुजरता है। मतलब पाइप के अंदर, पाइप अगर गोल है तो पानी उसी गोलाई में ही तो चलता है, उसी गोलाई में पानी चलेगा। उस गोलाई में चलने का मतलब यह है कि पाइप का के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा उतना ही पानी पाइप में से निकलता रहेगा। तो सबसे पहले हम पाइप के परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल लें। पाइप के वृत्तीय परिच्छेद का
क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त है इसलिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाइप का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि इसको मीटर में बदल लीजिए आप, यहां पर आप लिख लीजिए पाइप का व्यास, बीस सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20/100 मीटर। और इसका मतलब क्या है 20×100 1/5 मीटर। ठीक, ये व्यास है, 1/5 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। ये पाइप के परिच्छेद का क्षेत्रफल आ गया। अब जरा एक बात समझिए, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि टैंक जो है वो T घंटे के बाद भर जाएगा, T समय में भर जाएगा। लिख लीजिए इसको, फिर समझिए। माना टैंक T घंटे में भर जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये जो किसी एक टैंक को किसी एक पाइप से भरा जाता है या किसी एक टैंक को किसी एक पाइप से खाली किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस पाइप से भरा जा रहा होगा या जिस पाइप से खाली किया जा रहा होगा उस पाइप में पानी का फ्लो दे रखा होगा, पानी की स्पीड दे रखी होगी। उस पानी की जो स्पीड है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझनी, कि उसको कैसे आप यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, माना टैंक T घंटे में भर जाएगा, पाइप से पानी आ रहा है, पाइप से पानी आने की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस बात को समझिएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो पानी की स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है इतने समय में इतना ट्रेवल, यही तो होता है। स्पीड का मतलब होता है, जैसे आपसे कहा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो वही यहां पर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में पानी जो है वो कितना ट्रेवल करेगा 3 किलोमीटर। 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी चलेगा। अब जरा देखिए, जैसे ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, ये गोल पाइप है, इस पाइप के अंदर अगर पानी बह रहा है और पानी की स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पानी जो है वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक लगने वाला जो समय है वो हमने मान लिया कितना है 1 घंटा है। अगर यहां से लेकर यहां तक का समय 1 घंटा है तो आप मतलब हमने माना कि पाइप में यहां से लेकर पानी को यहां तक जाने में 1 घंटा लगता है। इस बात को समझिएगा ध्यान से, पानी को यहां से लेकर यहां तक जाने में 1 घंटा लगता है। तो आप बताइए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पानी का जो फ्लो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे तक अगर पानी चलेगा तो वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। यहां पर हमने कहा ये एक बेलनाकार पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है,
इस सिलेंड्रिकल पाइप में पानी को यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करने में 1 घंटा अगर लग रहा है तो ये बात क्लियर है कि 1 घंटे में पानी, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो अगर यहां से लेकर यहां तक 1 घंटा लगा है तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी 3 किलोमीटर होगी। बात समझे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? 1 घंटे में पानी जो है पाइप के अंदर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और पाइप क्योंकि बेलनाकार है तो इसका मतलब ये 3 किलोमीटर लंबा एक बेलन बन जाएगा। 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर लंबा एक बेलन बनाएगा। 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर लंबा एक बेलन बनाएगा। बात समझ रहे हैं? 3 किलोमीटर लंबे बेलन के बराबर पानी जो होगा वो 1 घंटे में पाइप के अंदर होगा। यही तो है बात, इस पूरी बात का मतलब। 1 घंटे के अंदर इस पाइप के अंदर, 1 घंटे में इस पाइप के अंदर जो टोटल पानी होगा वो कितना होगा? 3 किलोमीटर लंबे बेलन का आयतन जितना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, पाइप के अंदर चल रहा है तो 3 किलोमीटर लंबे पाइप की बात कर दी जाएगी, और पाइप के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा होगा तो और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर होगी, यानी इस पाइप के अंदर 1 घंटे में 3 किलोमीटर का बेलन के आयतन के बराबर पानी इसके अंदर होगा। यहां तक बात समझ में आई? बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इस पाइप के परिच्छेद का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त है, और हम क्या ये वाली जो पाइप है, इस पाइप से 1 घंटे में कितना पानी टंकी में गया ये निकाल सकते हैं भाई। 1 घंटे में इस पाइप से उतना ही पानी गया होगा जितना बड़ा बेलन इस 1 घंटे में इस पाइप के अंदर बनेगा, मतलब जितना पानी इसमें से निकल जाएगा। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबाई, 3 किलोमीटर दूरी पानी तय करता है, और 3 किलोमीटर दूरी किसके अंदर तय करता है? पाइप के अंदर। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर लंबा बेलन जितना बड़ा होगा उतना पानी 1 घंटे में निकलता है। तो 3 किलोमीटर लंबे इस बेलनाकार पाइप का आयतन निकाल लीजिए, वो 1 घंटे में आए पानी का आयतन होगा। ठीक, पहले इतना काम करेंगे। इसको भी बिगाड़ दीजिए। लिखेंगे क्योंकि पानी की चाल तीन किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए एक घंटे में पाइप से निकले कुल पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर लंबे बेलनाकार पाइप का आयतन। ये बात समझ में आई है? 1 घंटे तक जब उसी पाइप में से पानी चलता रहेगा और टोटल 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है पानी का वेग, तो इसका मतलब 1 किलो अगर इसी परिच्छेद का पाइप बनाया जाए इस पानी से 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना लंबा पाइप बनाएगा पानी? 3 किलोमीटर लंबा पाइप बनाएगा, और जितना लंबा पाइप होगा उतना ही पानी होगा। तो पानी का जो टोटल आयतन होगा 1 घंटे में, वो क्या होगा? 1 घंटे में बने पाइप का आयतन। 1 घंटे में कितना लंबा पाइप ट्रेवल करेगा? 3 किलोमीटर। ये नहीं इसका मतलब है कि पाइप की लंबाई 3 किलोमीटर है। पाइप की लंबाई 3 किलोमीटर नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि पाइप जितना चौड़ा है उतने चौड़े पाइप में से अगर 1 घंटे तक लगातार पानी का फ्लो चलता रहे, तो आइडियली आप सोच कर देखिए 1 घंटे तक अगर लगातार पानी चलता रहे तो इसमें से टोटल कितना पानी गुजर जाएगा? 3 किलोमीटर लंबाई के जितना पानी गुजर जाएगा। यानी कि अगर पाइप को की लंबाई आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें से जो पानी गुजर रहा है, इसी पानी को आप
पाइप के मतलब इससे पाइप बनता हुआ मानने लगिए तो इस पानी से 1 घंटे के बाद कितना लंबा पाइप बन के तैयार होगा? 3 किलोमीटर लंबा पाइप बन के तैयार होगा। तो 1 घंटे में जितना पानी निकला उसका आयतन निकाल लीजिए, चाहे 1 घंटे में कितनी दूर तक ये पानी पाइप बनाता हुआ चला जाएगा उसका आयतन निकालिए, बात तो एक ही है। तो वही 3 किलोमीटर लंबा पाइप बन के तैयार होगा उसका आयतन। ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर परिच्छेद का क्षेत्रफल, और परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? यह है पाई बाई 100 इंटू ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू एच कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब कितना है? 3000 मीटर क्यूब। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर क्यूब। 1 घंटे में पानी का आयतन इतना हो जाएगा। हमने अब क्या करिए, आपको बताना है कि टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हम मान लेंगे कि टंकी टोटल T घंटे बाद भर जाएगी। 1 घंटे में पानी का निकला हुआ पानी इतना है, तो T घंटे में निकला हुआ पानी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको साफ कर लीजिए इधर। ये लिखा दीजिए, लिखेंगे माना टंकी T घंटे में भर जाती है। इसलिए T घंटे में पाइप से निकला कुल पानी बराबर पाई बाई 100 इंटू 3000 इंटू T मीटर क्यूब। ठीक, अब पाइप से T घंटे में टोटल इतना पानी निकलेगा और पाइप से निकले हुए पानी से टंकी भर जाएगी। इसका मतलब टंकी के आयतन के बराबर पानी टंकी को मिल जाएगा, और टंकी का आयतन है इतना, तो इसका मतलब टंकी में आया टोटल पानी टंकी के आयतन के बराबर होगा। तो यानी ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि पाइप से T घंटे में निकले कुल पानी से टंकी भर जाएगी। इसलिए क्या लिखेंगे? कुल पानी बराबर टंकी का आयतन। और कुल पानी कितना है? पाई बाई 100 इंटू 3000 इंटू T इज इक्वल टू पानी का टंकी का आयतन कितना आया था? 50 पाई। तो 1 2, ये 1 2 कट गए, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया। ये साफ कर दीजिए, इधर लिखते रहिएगा आप लोग। T इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 5/3 और क्या? घंटा। तो क्योंकि घंटों में आपको जो टाइम मिला है वो एक्यूरेट नहीं मिला, तो इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए। 5/3 इंटू 60, तो ये 3 से 60 कट गया 20 बार, और 20 पंचे, और ये कितने बदल गया? मिनट। यानी ये कितना आ गया? 50 दूनी 100 मिनट। ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है।
इसमें सिर्फ यही बात जो पाइप वाली है, यही बात आपको समझनी, कंफ्यूज भी कर सकती है ये बात, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि इस बात को आप समझिए कि जब पाइप में पानी बह रहा है तो पानी पाइप का पूरा शेप लेकर चलेगा। अगर उस पानी को, वो पाइप में से पानी निकल रहा है, लगातार गिर रहा है, अगर पानी की स्पीड दे रखी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पानी का स्पीड है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो अगर पाइप की लंबाई मान लीजिए 2 किलोमीटर होती या 3 किलोमीटर होती, तो उसके 1 घंटे तक अगर जब पानी उसमें चलता तब उसमें वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर पाता। बात समझ रहे हैं? तो जब 1 घंटे तक पानी पाइप के अंदर चलता तो पाइप के शेप में ही तो वो चलता रहता, और पाइप के शेप में ही चलकर कितनी दूरी तय करता? 2 किलोमीटर। यानी 1 घंटे बाद पाइप के अंदर जो पानी से बन के आकृति तैयार होती, वो क्या होती? 2 किलोमीटर लंबा एक बेलन होता पानी का, होता। तो 1 घंटे में पाइप के अंदर से गुजरा हुआ पानी जो टोटल होगा वो कितना होगा? 2 किलोमीटर लंबे बेलन के आयतन के बराबर पानी होगा। तो वही यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, 3 किलोमीटर लंबे बेलन के आयतन के बराबर पाइप में से पानी निकल जाएगा। ये आपका सवाल है। इस तरीके के और हो सकता है, एक आध सवाल स्लाइड में हो, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर रिपीट करेगा सवाल तो आपको उसको एक बार अपने आप लगाना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, और तो ऐसा करते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर नहीं चलते हैं कि टाइम काफी हो गया है। 2 ही सवालों में, आज बड़े बड़े सवाल थे, 2 या 3 सवाल जितने भी हुए। तो ये इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ये सवाल जो है इसके जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सवाल होंगे जरूर, क्वेश्चंस होंगे जरूर। तो इसके जैसे क्वेश्चंस को ढूंढिए और 2-3 क्वेश्चंस लगा लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए और एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि पाइप वाला क्या कॉन्सेप्ट है। ये भरने वाला है, कभी खाली करने वाला पाइप भी, पाइप से किसी टैंक को खाली करने से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ढूंढ के लगाते रहिए। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए सवालों के साथ इसके आगे जो भी होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय।